हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रेफ स्टडीज एंड आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक या फिर जो करंट अफेयर में आपको रिसेंटली इशू चल रहा है एंड जिसमें आपके सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी रिसेंटली अपनी जो वर्डिक्ट है वो दिया है, तो हम उस इशू को डिस्कस करने वाले हैं आज। इसका नाम है जल्लीकट्टू इशू और इसमें हम देखेंगे, इसकी हिस्ट्री देख लेंगे कि क्या होता है जल्लीकट्टू स्पोर्ट, इसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे और ये जो इशू था वो क्या चल रहा था वो हम देखेंगे। सो अगर हम बात करें कि जल्लीकट्टू होता क्या है, तो जल्लीकट्टू आपके दो वर्डों से मिलकर बना है। एक होता है कली और एक होता है कट्टू। कली का मतलब होता है कॉइन्स और कट्टू का मतलब होता है टाई करना। तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपके बुल के जो हॉर्न्स होते हैं उसमें आपके बंडल ऑफ कॉइन्स है वो टाई किए जाते हैं, ठीक है। और ये जो फेस्टिवल है ये आपका मनाया जाता है ड्यूरिंग द पोंगल फेस्टिवल, या फिर जल्लीकट्टू जो स्पोर्ट है आपका ये मनाया जाता है ड्यूरिंग द मटू पोंगल, या फिर पोंगल जो एक आपका फेस्टिवल रहता है आपका, जो मनाया जाता है आपका तमिलनाडु वगैरह में और स्टेट्स में भी जहां पर ये मनाया जाता है, वहां पर उस दौरान यहाँ पर ये जो जल्लीकट्टू जो स्पोर्ट है ये आपका किया जाता है, ठीक है। और ये जो स्पोर्ट है आपका जल्लीकट्टू जो स्पोर्ट है आपका डिफरेंट नेम से जाना जाता है, जैसे कि आपका हो गया मंजू विराटू हो गया, फिर हो गया एरुथेजुवथल हो गया, फिर इसको और नामों से भी जाना जाता है जैसे कि येरुथजुवथल हो गया, मडुपिदिथल हो गया, पुलेरुदु पिदिथल हो गया, ठीक है। और बेसिकली इस अब हम स्पोर्ट की तो बात कर रहे हैं, बट हम देख लेते हैं कि स्पोर्ट में होता क्या है। तो क्या होता है कि आपका जो बुल होता है जिसके हम्प होता है, ठीक है, अब इसको क्या किया जाता है, इसको क्राउड में लूज कर दिया जाता है, मतलब छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं इसको बुल को कंट्रोल करने की बाय होल्डिंग देयर हम्प्स, ठीक है। सो ये होता है इस फेस्टिवल में, ठीक है। अब इस जो जल्लीकट्टू स्पोर्ट है इसके पीछे एक माइथोलॉजिकल स्टोरी भी है। अब क्या होता है कि आपके लॉर्ड शिवा हैं, वो अपने जो बुल है जिनका नाम था आपका वसावा, उनको कहते हैं कि आप अर्थ पे जाओ और मतलब ह्यूमंस को कहो कि आपके मतलब आपको ऑयल बाथ है वो डेली लेना चाहिए और फूड है वो आपका वंस इन अ मंथ आपका कंज्यूम करना चाहिए फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है। अब क्या होता है कि बसावा होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं और ये जो लॉर्ड शिवा ने इनको कहा था इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको क्या करते हैं, इसको मिक्सअप कर देते हैं, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस दे वर सेइंग दैट उनको क्या करना चाहिए, लोगों को आपको मतलब हर रोज खाना खाना चाहिए और बाथ लेना चाहिए, सिर्फ ऑयल बाथ लेना चाहिए वंस इन अ मंथ, ठीक है। अब इससे क्या होता है, लॉर्ड शिवा को गुस्सा आ जाता है, ठीक है। अब जब गुस्सा आता है तो वो उनको पनिश कर देते हैं बसावा को और कहते हैं कि आप बुल को हेल्प करेंगे, आपके मतलब आप हेल्प करेंगे आपको ह्यूमंस को इन प्लोइंग देयर फील्ड्स, ठीक है। अब जल्लीकट्टू का जो स्पोर्ट है यहाँ पर आपके स्पेसिफिक जो आपके तमिलनाडु की जो स्पीशीज होती हैं वो उन्हीं को ब्रेड भी किया जाता है और मतलब नर्चर भी किया जाता है इस स्पोर्ट के लिए, जिसका नाम होता है बॉस इंडिकस या फिर हम्प्ड कैटल। और भी कुछ स्पीशीज होती है जो आपकी तमिलनाडु की कुछ 37 इंडिजिनस कैटल स्पीशीज होती हैं, उनको यहाँ पर ब्रीड किया जाता है, नर्चर किया जाता है, इनको ध्यान रखा जाता है और इस स्पोर्ट के लिए, ताकि काफी मतलब स्ट्रांग रहे ये इस स्पोर्ट के लिए, ये जो ब्रीड्स होते हैं कैटल की जो ब्रीड्स होती हैं इनको मतलब ब्रेड किया जाता है अच्छे तरीके से, ठीक है, ब्रीड किया जाता है और इनको नर्चर किया जाता है अच्छे तरीके से इनका ध्यान रखा जाता है। और ये जो स्पोर्ट है आपका काफी जगह पर मनाया जाता है, पर स्पेसिफिकली जो आपके मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका मदुरई डिस्ट्रिक्ट में, और जैसे हो गया अवन्यापुरम हो गया, पालामेदु हो गया और अलंगनेलूर हो गया, यहाँ पर भी इन सब लोकेशंस पर भी ये जो जल्लीकट्टू जो स्पोर्ट है आपका मनाया जाता है। और यहाँ पर अब जैसे कि मैंने पहले बोला कि यहाँ पर आपके 37 इंडिजिनस कैटल ब्रीड्स है वो इसमें पार्ट किए जाते हैं, इनको ब्रीड किया जाता है, इनको नर्चर किया जाता है, इनको ग्रो किया जाता है ताकि इस फेस्टिवल में ये पार्ट ले सके, ठीक है। और जैसे कि ब्रीड स्पीसीज होगी जैसे कि पुलिकुलम होगी, कंगेयाम होगी, उम्बला चेरी होगी, इस तरीके की जो स्पीसीज होती हैं इनको नर्चर किया जाता है। अब आप देख सकते हो कि अब इनको ब्रीड भी किया जाता है और इनको नर्चर भी किया जाता है। इसमें क्या होता है कि मैन और एनिमल के बीच में एक इमोशनल
कनेक्ट होता है वो बिल्डअप होता है, क्योंकि अब आप देखोगे जो ब्रीड है इसको पहले नर्चर किया जाता है, ग्रो किया जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है, प्रॉपर से ध्यान रखा जाता है, एज अ फैमिली की तरह इनको ट्रीट किया जाता है। तो मतलब एक इमोशनल कनेक्ट है वो बिल्डअप हो जाता है इस मतलब इस लॉन्ग प्रोसेस के दौरान, ठीक है। अगर हम हिस्ट्री देखें आपके हिस्ट्री ऑफ जल्लीकट्टू, तो आपका सबसे जो फर्स्ट इंस्टांस दिखता है वो आपका दिखता है आपका इन मोहनजोदाड़ो की जो सील्स हैं वहां पर आपके हम बुल्स की भी आपको सील दिखेगी, वहां पर आपके हम बुल की जो पिक्चर है वो दिखाई देती है उसमें। और ये आपके ड्यूरिंग द आपका 2500 बीसी टू आपके अराउंड 1800 बीसी के दौरान ये आपका जो सील है या फिर स्पोर्ट की जो एविडेंस है वो दिखे हैं यहाँ पर। और जब आपके नेक्स्ट स्लाइड आएगी आपके, तो उसमें मैं आपको ये दिखा दूंगा इसकी पिक्चर को। सो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो आप मोहनजोदाड़ो की जो सील जो आपके मतलब इनके टाइम दिखाई गई थी, और इसमें हम्प्ड बुल की जो वो पिक्चर है वो दिखाई गई है। अगर हम नेक्स्ट एविडेंस की बात करें तो वो दिखता है अराउंड 400 बीसी में आपके इन एंशिएंट टीन कॉइन में, जहां पर आपके फर्स्ट फ्रेश एविडेंस ऑफ जल्लीकट्टू दिखाए गए हैं इन कॉइन्स में, ठीक है। थर्ड जो आपका एविडेंस दिखता है वो दिखता है फ्रॉम सिलप्पदिकरण, जो कि आपके ग्रेट तमिल एपिक है, उसमें भी इसमें काफी मेंशन हुआ है इसका जल्लीकट्टू स्पोर्ट का, ठीक है। तो अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें कि आपके जल्लीकट्टू की जो सिग्निफिकेंस है वो क्या रहती है, तो जैसे कि मैंने पहले बोला कि यहाँ पर ये जो आपके आदमी हैं ये क्या करते हैं, ये इसको ग्रो करते हैं, मतलब नर्चर करते हैं इस स्पेसिफिक ब्रीड को, बुल की जो स्पीसीज की जो ब्रीड है इसको नर्चर करते हैं, ग्रो करते हैं, मतलब और इनके इस दौरान इस लॉन्ग प्रोसेस के दौरान में काफी इमोशनल कनेक्ट बिल्ड हो जाता है। और ये क्या करते हैं, इसको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं इसको, ठीक है। सो इट बिल्ड्स अ कॉर्डियन मैन एनिमल रिलेशनशिप और इमोशनल कनेक्ट बिटवीन द बुल एंड देयर ऑनर्स, ठीक है। क्या होता था कि आपको जैसे मैंने पहले बताया कि आपके कुछ एक जो स्पेसिफिक स्पीसीज होती हैं जो आपकी तमिलनाडु की जो इंडिजिनस, हमने कुछ एक 37 इंडिजिनस कैटल स्पीसीज की बात की जो इसमें पार्ट लेती हैं, तो ये क्या करती हैं, ये इसमें पार्ट लेती हैं। तो इसमें क्या होता है, ये हेल्प करता है इसको प्रिजर्व, इन जो स्पीसीज को प्रिजर्व करने में, प्रोटेक्ट करने में भी इसमें काफी हेल्पफुल रहता है। ये आपका जो जल्लीकट्टू जो स्पोर्ट रहता है वो भी, ठीक है। प्लस ये ऑनर करता है आपका बुल ऑनर्स को, और बुल्स को भी ऑनर्स करता है, क्योंकि ये जो बुल्स होते हैं ये काफी हेल्प करते हैं आपके एग्रीकल्चर फील्ड में आपके, प्लस आपके मीटिंग में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये एक इवेंट होता है टू ऑनर द बुल ओनर्स प्लस बुल्स, ठीक है। प्लस ये क्या करते हैं कि ये चांस होता है आपका, अब ये क्या करते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपके क्राउड में जो बुल है उसको लूज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि बुल्स को इसको टेम करने की या फिर इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इस दौरान यंग पर्सन्स को चांस मिलता है कि वो अपनी जो ब्रेवरी है या फिर स्ट्रेंथ है उसको शो कर सकें, ठीक है। सो अब हमने इसकी सिग्निफिकेंस देख ली, इसकी हिस्ट्री देख ली, तो अब देख लेते हैं कि ये इशू जो होल इशू था वो क्या था, ठीक है। अब इस इशू में होता क्या है कि अब आपके अराउंड 2011 में आपका एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वो क्या करते हैं, एक रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, तो आपका सबमिट करते हैं आपके कोर्ट में, जिसमें आपका शो किया गया था कि आपके इस मतलब जल्लीकट्टू स्पोर्ट के दौरान आपके बुल्स के ऊपर काफी टॉर्चर किया जाता है, आपका इनके टेल से इनको ट्विस्ट किया जाता है, इनके ऊपर केमिकल्स पोर किए जाते हैं इनकी आईज में, फिर इनको शार्प एजेस से आपका पोक किया जाता है एनिमल्स को, ताकि ये मतलब क्राउड में आपके लूज हो पाए या फिर भाग सके, ठीक है। और इनके जो ईयर्स है म्यूटिलेट किए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस जो पूरी रिपोर्ट थी उसमें शो किया गया था आपके कि बुल्स या फिर एनिमल्स के ऊपर थोड़ा सा मतलब क्रुएल्टी की जाती है, ठीक है। और कुछ एक इंस्टांसेस ऐसे भी दिखे थे जहां पर आपके ह्यूमंस आपके क्राउड मतलब बुल्स के अटैक की वजह से क्या हो गया था कि कुछ एक जो ह्यूमंस थे उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। सो अराउंड 2014 में क्या हुआ कि आपके 2 जज बेंच ने आपके जो केस था आपका एनुअल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस आपका ए नागाराजा,
उसमें क्या किया था, आपका जो यूज ऑफ बुल्स था आपका फॉर जल्लीकट्टू स्पोर्ट या फिर इवेंट, उसके लिए इनको बैन कर दिया था आपको, मतलब जल्लीकट्टू जो स्पोर्ट था उसको बैन कर दिया गया था, और बुल कार्ट रेसेस थे उसको भी मतलब बैन कर दिया था अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, अब अराउंड 2016 यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, आपको नोटिफिकेशन इशू की स्टेट्स को कि आपको ए नागराजा जो जजमेंट है उसको मतलब उसको कंप्लाई करना पड़ेगा, मतलब स्टेट्स को इस जजमेंट से आपके कंप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या हुआ कि आपका तमिलनाडु जो गवर्नमेंट थी उन्होंने आपका अमेंडमेंट पास कर दिया आपका टू प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 को। ठीक है, इसमें एक अमेंडमेंट कर दिया और इसमें क्या किया, इसमें परमिट कर दिया आपको इस स्पोर्ट को परमिट कर दिया अंडर सम रूल्स, जो इस रूल को मतलब इस जो स्पोर्ट को गवर्न करने के लिए, ताकि इसका जो स्पोर्ट में आपके मतलब एनिमल्स को थोड़ी सी हानि ना हो या फिर इनको लॉस ना हो। अब क्या हुआ कि इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया, पहले तो इन्होंने रिट पेटिशन है वो फाइल कर दिया आपके एससी में टू क्वॉश द ऑर्डर ऑफ और अमेंडमेंट ऑफ तमिलनाडु जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने अमेंडमेंट की थी आपके टू प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट विच परमिटेड द जल्लीकट्टू सपोर्ट, उसके खिलाफ इन्होंने क्या कर दिया, रिट पेटिशन है वो फाइल कर दिया आपके सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, इस अमेंडमेंट के अगेंस्ट। अब इसके बाद क्या हुआ कि आपका अराउंड 2018 में आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस जैसे कि आपके दीपक मिश्रा और रोहिंटन नरीमन ने इन्होंने क्या किया, इस जो पिटीशंस को आपको रेफर कर दिया आपको टू 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, और इसमें जो मोस्टली जो 2 क्वेश्चंस थे वो राइज किए गए थे, जैसे कि एक था कि आपका जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो आपकी अमेंडमेंट की है वो लीगल है कि नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें ये उठा था, और दूसरा क्वेश्चन ये उठा था कि आपके जो आर्टिकल 29(1) है जो कि कहता है कि आपके एवरी सिटीजन हैव द राइट टू प्रिजर्व देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज कल्चर, इनको प्रिजर्व करने के लिए पूरा राइट है इनके पास, तो ये इसके अंडर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने आपके क्या कर दिया, इस प्रैक्टिस को क्या कर दिया, अपहेल्ड कर दिया, और इन्होंने क्या कहा कि जो ये अमेंडमेंट थी आपके जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने की थी आपके टू प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 वो भी आपकी वैलिड है, और ये जो प्रैक्टिसेस है जैसे कि आपके जल्लीकट्टू हो गया, कंबाला रेस हो गया और बैलगाड़ा शरीयत हो गया, इन सबको क्या कर दिया, इनको अलाउ कर दिया। ठीक है, और इस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में कुछ कहा गया था कि इन्होंने 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थे, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जो अमेंडमेंट की गई थी बाय तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका लेजिस्लेचर ने टू अलाउ जल्लीकट्टू, कंबाला और बुल कार्ट रेसेस, इनको क्या कर दिया, इनको परमिट कर दिया या फिर इनको लीगल कर दिया। ठीक है, और इन्होंने कहा कि ये जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये जो अमेंडमेंट की थी ये भी आपके वैलिड है, और ये कोई आपके डिसेप्टिव लेजिस्लेशन नहीं है, मतलब ये इनके लिए अलाउड है। और ये वाला पॉइंट हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और कोर्ट ने क्या किया है कि इन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया कि जल्लीकट्टू एक आपका तमिलनाडु के जो कल्चरल हेरिटेज है उसका एक पार्ट है, और इन्होंने इसकी जो लेजिस्लेशन थी, इसको अमेंडमेंट की जो लेजिस्लेशन थी या फिर डिसीजन था, इसको रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, और जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि आर्टिकल 29 क्या कहता है कि आर्टिकल 29 सब क्लॉज ए कहता है कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, कि जो भी सेक्शन मतलब सिटीजन का एक सेक्शन है जो आपकी इंडिया की टेरिटरी में रह रहा है और या किसी भी पार्ट में रह रहा है, अगर उनके पास अपना डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट है तो उनको उन सबको आपको प्रिजर्व करने का पूरा राइट है। ठीक है, तो इसमें आपका जो सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू को ये रिकॉग्नाइज किया कि तमिलनाडु का ये कल्चरल हेरिटेज का एक पार्ट है। ठीक है, और वहीं पर आपके कोर्ट ने ये भी क्लेरिफाई कर दिया कि आप मतलब जल्लीकट्टू तो आप अलाउ कर रहे हैं, बट इसके दौरान आपके मतलब जो आपकी क्रुएल्टी या फिर पेन जो आपके इन्फ्लिक्ट किए जाते हैं आपके एनिमल्स के ऊपर, वो आपके मतलब नहीं किए जाने चाहिए, और ये आपके मतलब अंडर द लॉ होना चाहिए और इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब इनको प्रिवेंट ना, इनको ज्यादा पेन भी नहीं होनी चाहिए या फिर इनके तरफ कोई क्रुएलिटी भी नहीं होनी चाहिए, तभी ये जो जल्लीकट्टू जो स्पोर्ट है इसको अलाउ किया जाना चाहिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज के लिए इतने। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप वर्किंग हार्ड।